गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ तो बच्चों, हम जो प्रश्नावली कर रहे थे त्रिभुजों उसके भुज, त्रिभुज और उसके भुज, ये जो प्रश्नावली हम कर रहे थे, इस प्रश्नावली में हमने त्रिभुजों के कोण ज्ञात करने सीखे थे और इसके साथ साथ में त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, यानी भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर उसके अंतः कोण, बहिष्कोण, इन सब के बारे में हमने देखा था। अब इसके अन्य जो भुजाएं वाले गुण होते हैं वो और देखते हैं। कोई भी त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज की विशेषता होती है कि दो भुजाएं, यानी ये ए, बी और सी है, तो ए बी प्लस AC दोनों जोड़ते हैं तो रोज बेस BC से बड़ी होनी चाहिए। यानी कोई भी किसी भी प्रकार से लिख लो तो इसको, या AB प्लस BC दोनों बड़ी होनी चाहिए AC से, या AC प्लस BC बड़ी होनी चाहिए AB से। ये तीनों रूप में से कोई भी रूप आ सकता है। यानी तीन जो भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं में दो भुजाओं को जोड़े तो तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, ये विशेषता होनी चाहिए। ये एक विशेषता है। इसी प्रकार मध्यिका की भी आपको बताया था, आपको शीर्षालंब और मध्यिका लंब कितने होते हैं ये बातें बताई थी कि तीन लंब होते हैं, तीन लंब डाले जा सकते हैं शीर्षालंब, तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं। ये सारी चर्चाएं हमारे हो चुकी थी। अब मध्यिका किसको कहा गया, यानी इसको बराबर भागों में बांटे, वो तो क्या है मध्यिका। और अगर लंब डालती है तो वो क्या कहलाता है शीर्षालंब, यानी 90 डिग्री का कोण जो बनाती है उसको शीर्षालंब कहते हैं। तो इससे संबंधित ये सवाल है। अब जैसे कि आपका कोई सवाल दिया गया है कि मान लो भुजा एक 2 सेमी की है, वह 2 सेमी है, 3 सेमी है और 5 सेमी है, तो क्या ऐसा त्रिभुज बन सकता है क्या? अब देखो 2 प्लस 3 दोनों को जोड़े तो बराबर होता है 5 सेमी, बराबर होता है नहीं होता है? यानी इस रूप में ही बताना आपको, ये नहीं कि ये दोनों जोड़ लेंगे तो इससे बड़े ही होंगे। इसमें भी एक विशेषता होनी चाहिए कि इस 3 से बड़ी होनी चाहिए वो राशि, 3 से बड़ी होनी चाहिए और 8 से छोटी होनी चाहिए। 3 से बड़ी व 8 से छोटी होनी चाहिए वो संख्या, तो इस प्रकार की राशि होनी चाहिए। तो ये नहीं, संभव नहीं है। अब अगला क्या है, 3, 6 और 7 ये क्या है? अब देखो 3 प्लस 6 जोड़ते हैं तो दोनों बड़े हैं किससे? 7 से। बड़े हैं नहीं बड़े हैं, इसकी पुष्टि कर रही हैं, इसकी पुष्टि कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये संभव है। ये क्या है? ऐसा त्रिभुज संभव है। इसी प्रकार से एक दिया है 6 3 2 6 3 2। अब 6 3 जोड़ते हैं तो ये संख्या क्या होती है? इससे दोनों बड़ी है, लेकिन बहुत बड़ी होगी ये संख्या, काटेंगी नहीं एक दूसरे को। यानी कम से कम इससे छोटी वाली से तो ये बड़ी होनी चाहिए, तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार मान लो मध्यिका के कुछ सवाल आपसे, ये तो त्रिभुज बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, इसके बारे में चर्चा थी। इसी प्रकार ये दिया है कि त्रिभुज में कोई त्रिभुज है जिसमें कोई अभ्यंतर यानी मध्य बिंदु, ये एक त्रिभुज है PQR एक त्रिभुज है जिसमें अभ्यंतर में यानी मध्य बिंदु, यहाँ पर अभ्यंतर एक बिंदु है जो O है, और इसके ऊपर OP, OQ और OR ये तीन इस प्रकार से मिलाए गए हैं। अब आपको बताना है कि OP और OQ
प्लस ओ क्यू कह रहा है कि बड़े हैं ओ आर से। नहीं, ये दोनों बहुत बड़े हो जाएंगे क्योंकि ये इस त्रिभुज की है ही नहीं। ये देखो अलग अलग 1 2 3 छोटे त्रिभुज बन गए। इसमें ये हो सकता था कि ये पी क्यू की हो सकती थी, पी क्यू हो सकता था यहाँ पर, लेकिन ओ आर भुजाई अलग हो गई है तो ये संभव नहीं है। हाँ पी क्यू लिखा है, पी क्यू लिखा है, सॉरी यहाँ ओ आर नहीं है, पी क्यू है। तो हाँ क्या गया, हाँ। इसी प्रकार दिया है ओ क्यू प्लस ओ आर बड़े हैं क्यू आर से, यानी इस त्रिभुज की बात हो गई यहाँ पर ओ क्यू, ये त्रिभुज की बात हो गई तो ये इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं देखी हैं तो हाँ संभव है, हाँ। और तीसरा इस त्रिभुज का दे दिया तो ये भी हाँ। अगले में दिया है कि कोई मत एबीसी एक त्रिभुज है, क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमेम मध्यिका दी गई है एम, एम मध्यिका है, ये मध्यिका है। इसमें अगला कह रहा है कि AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस AC तीनों बड़े हैं 2AM। क्या ये बड़े हैं तीनों? ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, अगर दोनों देखो ये त्रिभुज दिखाते हैं तो AB प्लस BM बड़े हैं किससे, AM से, हुआ नहीं है। इसी प्रकार ये मान लो समीकरण एक आ गया हमारा, फिर ये निकालते हैं AC प्लस MC बड़े हैं किससे, AM से, ये समीकरण आ गया 2। अब देखो इसको और इसको जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये इस साइड से एक तरफ जुड़ेंगे, ये दोनों एक तरफ जुड़ेंगे, ये जोड़ते हैं तो AB फिर AC और देखो BM MC, ये भुजा दोनों जोड़ते हैं तो पूरी क्या बन जाती है, BC बन जाती है। क्या बन जाती है, यानी BM और प्लस MC बराबर, ये दोनों दो बार हो गए तो 2AM आ गया, AB प्लस AC प्लस इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया, BC बड़े किससे, 2AM। हाँ ये बड़े हैं, ये आपको मैंने करके दिखाया है, आपको तो उत्तर देना है हाँ बड़े हैं, लेकिन करना इस प्रकार से। इसको देखो पहला ये चीज तो हमें पूछी अगले ने, इसमें पहला ये त्रिभुज देख लिया, इस त्रिभुज में इन दो भुजाओं को जोड़ दिया तो तीसरी भुजा से बड़ी हो गई, फिर दूसरा इन दो भुजाओं को जोड़ दिया तो इस तीसरी भुजा से क्या हो गई, बड़ी हो गई। ये इस प्रकार से इसको रख लिया। फिर अगले में क्या किया कि ये दोनों त्रिभुज आगे, दोनों समीकरण, दो अलग अलग समीकरण आगे, अब दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, यानी बड़े के निशान के, ग्रेटर देन के निशान के इस साइड में दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, AB प्लस AC प्लस BC, और अगले को जोड़ते हैं तो AM और AM कितने हो गए, 2AM हो गए, इससे बड़े हो गए। हाँ इसी प्रकार का अगला जो सवाल दिया है, अगला जो सवाल दिया है वो भी इसी प्रकार से है कि ABCD एक चतुर्भुज है, यानी यहां पर एक चतुर्भुज दे दिया A B C और D, ये चतुर्भुज है। इसमें AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बड़े हैं AC प्लस BD, AC प्लस BD। इसमें भी एक विकर्ण खींच लो AC, ठीक है, एक विकर्ण खींच दिया BD,
खींच गए। अब देखो इसमें आप विकर्ण खींचते हैं, खींचने पश्चात 4 त्रिभुज बन गए और चारों त्रिभुजों की भुजा लिख दो। यहां पर मान लो ओ लिख दो, काटते हैं वहां पर क्या लिख दिया ओ। तो चारों जोड़ते हैं क्या आता है ए बी, पहले इसका निकालते हैं या इतना भी निकाल सकते हो आप, ए बी प्लस बी सी बराबर है, बड़े हैं दोनों किससे ए सी से। ये समीकरण 1 आ गया। दूसरा इस प्रकार से ऊपर वाला निकाल दिया तो आ गया सी डी प्लस डी ए, बड़े हैं किससे ए सी से। ये 2 आ गया। ये तो एक विकर्ण आ गया। अब दूसरा विकर्ण ये बच गया, इसे लेते हैं ये त्रिभुज आता है, यानी ए बी प्लस डी ए, बड़े हैं किससे बी डी से। ये 3 आ गया। और ऊपर देखते हैं, इस साइड में देखते हैं तो बी सी प्लस सी डी, बड़े हैं किससे बी डी से। ये समीकरण आ गया 4। अब इन चारों को जोड़ते हैं तो देखो चारों जोड़ते हैं, ए बी 2 बार आ रहा है तो लिख देंगे 2 ए बी। ये बी सी भी 2 बार आ रहा है, ये बी सी और ये बी सी, तो प्लस 2 बी सी। फिर सी डी भी 2 बार आ रहा है, सी डी और सी डी, तो ये 2 सी डी प्लस डी ए भी 2 बार आ रहा है। और बड़े ए सी 1 और 2 बार आना तो लिख देंगे 2 ए सी और 2 ही बी डी आ रहे हैं तो 2 बी डी। अब सब में 2 आ रहा है तो सब में 2 का भाग दे देते हैं तो क्या आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, बड़े हैं किससे ए सी प्लस बी डी। हाँ ये भी बड़े हैं। 5 का जो दिया गया है ये गलत है, सेम ऐसा कैसा ही है। इसमें 2 और लिख दिया, 2 लिख दिया तो नहीं है। सेम ऐसा कैसा ही है, इसमें 2 लिख दिया यहां पर तो 2 नहीं है, यानी वो संभव नहीं है। अब आपका इसमें सवाल जो अंतिम सवाल दिया गया है, ये सवाल दिया गया है त्रिभुज के 2 भुजाओं का माप 12 तथा 15 सेमी है, तीसरी ज्ञात कीजिए। यानी 12 और 15 दी है। अब तीसरी भुजा, ये इन दोनों को जोड़ते हैं 12 प्लस 15 बराबर कितने होते हैं 27, यानी 27 से तो छोटी और इन दोनों का अंतर कितना है 15 माइनस 12 3 से बड़ी, 27 से छोटी और 3 से बड़ी कितनी भी संख्याएं आ सकती हैं। 3 से बड़ी हो 3 नहीं, 3 से बड़ी, 27 भी नहीं, 27 से छोटी, यानी 26 से 4 से स्टार्ट कर दो और 26 तक कितनी भी संख्याएं संभव हो सकती हैं। अब ये तो थी आपकी 6.3, 6.4, 6.5 है, उसमें समकोण त्रिभुज ज्ञात करना है। अब समकोण त्रिभुज में बेटा कोई भी तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। समकोण त्रिभुज का आपको सूत्र लिखाया था, ये ए बी और सी है, ये यहाँ पर समकोण बन रहा है। समकोण में आपको एक बात बताई थी कि ये जो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं कर्ण, और खड़ी है उसको लंब, और नीचे है वो आधार। ये 3 भुजाएं थी, इनमें सूत्र है कि कर्ण को क्या कहते हैं, ये कर्ण है तो इसको ऐसी कहते हैं, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये 3 सूत्र दिए थे बेटा, इन 3 सूत्रों के अकॉर्डिंग इसको करते हैं हम। सबसे
भुजा मान लो दे दी गई है, ये 5 की दे दी गई है, ये 4 की है, और इसका तीसरा भाग देखते हैं कि कितने का आएगा। 5 करण है, 4 लंब है, आधार पूछा तो आधार के लिए सूत्र कौन सा है, ये सूत्र है, यानी कर्ण 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। कर्ण की जगह 5 लिख दिया, लंब की जगह 4 लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 बराबर 9 आ गया। अब आधार स्क्वायर बराबर आया था, आधार बराबर अंडरूट निकालेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा 3। ये भुजा कितने की आ जाएगी, 3 की आ जाएगी। तो इस प्रकार के त्रिभुजों का आपको तिर्यक ज्ञात करने हैं, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तीसरी भुजा, अब जैसे आपको संख्या कोई भी दे दी जाए, एक 10 का है, एक 24 की है, तो अगला ज्ञात करो, यानी एक भुजा समकोण त्रिभुज है PQR, यहां पर मान लो इसको PQR कर दो, PQ और R, P पर समकोण है तो यहां P होगा, PQ और R ये दिया, ये समकोण है। इसमें कह रहा है कि PQ ये भुजा है वो कितने की है, 10 की है, और PR ये भुजा है, ये 24 की है। कितने की है, 24 की है। तो ये कार्य याद करना है, यानी ये सूत्र लगाना है। ये सूत्र लगाएंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। सूत्र लिख लेंगे ऊपर पहले, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सूत्र लिख लिया, सूत्र लिखने के पश्चात 24 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, 24 का 576 प्लस 100 बराबर 676, 676 का वर्गमूल निकाला 26। ये भुजा कितने की आ जाएगी, 26 सेमी की। ये भुजा कितने की होगी, 26 सेमी की आ जाएगी। इसी प्रकार से अगला सवाल दिया है कि एक 25 की, एक 7 की है। एक कितने की है, 25 की है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। इसमें कह रहा है कि C समकोण है, यानी A B और C समकोण दे दिया, और AB 25 सेमी, यानी ये 25 सेमी है, और AC ये 7 सेमी है। लंब ज्ञात करना, लंब स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, 25 का 625 माइनस 49 576, 576 का वर्गमूल निकालते हैं कितना आता है, 24। ये कितने की आ जाएगी, 24 सेमी की। ये कितने की आ जाएगी, 24 सेमी की आ जाएगी। तो इसी प्रकार का अगला सवाल है कि एक दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिककर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंची। सीढ़ी और दीवार ज्ञात करना है, यानी ये मान लो कि दूरी है, ये सीढ़ी है यहाँ पर 15 की, और ये खिड़की है 12 मीटर ऊंची, मीटर में दे रखा है। तो इसी प्रकार का सवाल है, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, 15 का 225 माइनस 12 का 144, 125 में से 144 हटा दिए तो कितना आ गए, 121। कितने प्राप्त हो गए, 121 का 81, कितने आ गए, 81 आ गए। अब 81 का वर्गमूल निकाल दिया, कितना आ गया, 9 मीटर, यानी ये दूरी कितनी आ गई, 9 मीटर आ गई। अब इसी प्रकार के जितने भी सवाल हैं, एक पेड़ 15 मीटर अगले में समकोण का यह समूह देखना है, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट में दिया है कि एक पेड़ 5 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है। ये मान लो कि एक पेड़ बनाया गया था, और ये पेड़ था, ये पेड़ था, और ये यहां से टूट गया, सीधा था यहां से, और यहां से ये टूट गया, और टूट के जमीन के ऊपर गिर गया, ऊपर से गिर गया नीचे। अब इसमें कह रहा है कि आधार से 12 मीटर दूर है, यानी यहां से लेकर ये दूरी 12 मीटर है,
ये यहाँ 5 मीटर से टूटा, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 12 का 144 प्लस 25 बराबर 169। 169 का वर्गमूल निकाला कितना आया 13, ये 13 मीटर। ये भुजा कितनी आ गई 13 मीटर। अब पेड़ की अगर पूरी ऊंचाई याद करनी है तो इस रेखा ये 13 मीटर की आ गई, इसको खड़ा कर दें तो ये रेखा कितने की हो जाएगी 13 मीटर की। 5 की है 13 प्लस 5 बराबर कितने की आ गई 18 मीटर। पेड़ ऊंचे से पूरा कितना ऊंचा था, पूरा 18 मीटर ऊंचा था। एक आयत की लंबाई 40 सेमी था, उसका विकर्ण 41 है, तो परिमाप याद कीजिए। कोई भी आयत होता है, ये एक आयत है, इसकी ये लंबाई 40 है और विकर्ण ये 41 दे रखा है। परिमाप याद करना है तो इसके पहले ये भुजा याद करेंगे। यहाँ पर समकोण बनता है, ये त्रिभुज बन गया, ये कितना बड़ा, अब त्रिभुज बन गया, इसका विकर्ण 41 हो गया और ये कितनी होगी 40। तो 41 का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर, 41 का कितना होता है 1681 और 1600 बराबर कितने उसके 81। 81 का वर्गमूल निकाला कितना आ गया 9 मीटर। ये भुजा कितने की आ गई 9 मीटर की आ गई। अब परिमाप प्राप्त करते हैं तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक 40 प्लस 9, 2 कोष्टक गुणा 49 बराबर 98 मीटर। इसका परिमाप कितना आ जाएगा 98 मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से एक समचतुर्भुज के विकर्ण ये दिए गए, परिमाप ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज भी बेटा क्या होता है, आप लोगों को बताया था समचतुर्भुज हमने जो 3 की या 4 की प्रश्नावली में निकाले थे, वहां पर कोई भी समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण जो काटते हैं, ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी यहाँ पर क्या बनता है समकोण बनते हैं। समकोण बनते हैं तो इसमें दोनों विकर्ण दिए गए हैं, एक 16 का और एक 30 का। पूरा 16 का कितना कितना हुआ, ये पूरा मान लो 30 का, ये 15 का हो गया, ये पूरा 16 का, ये 8 की हो गई। अब ये भुजा ज्ञात कर लेंगे, यानी 15 का स्क्वायर ये कर्ण हो गया, इसके सामने की भुजा प्लस 8 का होल स्क्वायर 225 प्लस 64 बराबर कितने हो गए 289। 289 किसका होता है 17 का, यानी ये भुजा 17 की आ गई, तो प्रत्येक भुजा 17 17 है, 17 68, यानी इसका परिमाप हो गया 68 मीटर। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी पूर्ण हुई। ठीक है, समझ में आ गई होगी। आप बार बार इसको निकालने की कोशिश करना। जय हिंद।